सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो देखो जरा, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम, इसका मतलब हमारे पास कोई टू बॉडीज है, यहाँ एक बॉडीज है मेरे पास और यहाँ दूसरी बॉडीज है, जिसका मास है पहली बॉडी का m1 है एंड दूसरी बॉडी का m2 है। अगर मेरे को इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है तो मुझे यहाँ कुछ इस तरीके से इसके लिए एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा x एक्सिस या y एक्सिस एंड ये मेरे पास z एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, यहाँ है y एक्सिस, यहाँ है मेरे पास z एक्सिस और ये है मेरा ओरिजिन। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन से ऐसे कनेक्ट कर दिया एंड इस वाले पॉइंट को भी ओरिजिन से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर से लेकर इस वाले बॉडी का मास तक जो हमारा डिस्टेंस होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, मैं उसको r1 बोलूंगा एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उस वाले पॉइंट को, पोजीशन वेक्टर को r2 बोलूंगा। ठीक है, एंड इन दो बॉडीज को ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ मैं मान के चलता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एंड यहाँ मैं इस तरीके से निकालूंगा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं कैपिटल R बोलूंगा। ओके, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ मेरे पास क्या है, वेयर, सो वी हैव, इसकी थ्योरी में कुछ लिखेंगे, टू बॉडीज हैविंग मास, कौन सा मास है पहले वाले का, m1 एंड m2 है। ओके, एंड यहाँ मेरे पास जो r1 एंड r2 है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, r1 एंड r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। एंड उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ माय डिफरेंस, एंड और एक बात, यहाँ जो मेरा पास कैपिटल R वेक्टर है ये है मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। एंड मैं अगर r1 एंड r2 मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास R क्या है, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर। सो ये रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं माय डिफरेंड्स, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या R इक्वल टू, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, R यानी कि क्या है, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर, और r2 एंड r1 क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड ये जो हमारा R है, कैपिटल R, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ इस तरीके से तरीका होता है। R is represented by, R vector is represented by, so R को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है, समेशन ओवर mi एंड यहाँ से डिनोमिनेटर में आता है टोटल मास mi। ठीक है, सो हमारे पास कितने मासेस हैं एंड कितने पोजीशन वेक्टर है देखो जरा, तो उसकी सम करेंगे सिंपल सा। सो कैपिटल R इक्वल टू मेरे पास यह आएगा m1 r1 एंड प्लस करके m2 r2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माय फ्रेंड, समेशन टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 इस तरह भेजा जा सकता है तो भेजेंगे। एंड इसको पहले तो इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं। अब इसको ठीक है, पहले तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। R इक्वल टू मेरे पास है r2 माइनस r1। बाय डिफरेंस अगर हमको R2 कैलकुलेट करना है तो R2 किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, ये जो माइनस का है इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो R प्लस r1 हो जाएगा। एंड अगर मेरे को r1 कैलकुलेट करना है तो r1 इस तरफ आ गया एंड ये R उस तरफ चला गया, तो ये मेरे पास बनेगा r2। ओके, तो ये इस तरफ आ गया, वो उस तरफ चला गया, तो ये माइनस R। ठीक है, तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा दोनों को, एंड इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के बाद हम क्या कर लेते हैं, अगर हमको क्या करना है, सिस्टम का लैग्रांजियन फाइंड करना है, तो लैग्रांजियन फाइंड करने के लिए माय डिफरेंड्स हमको पता है कि लैग्रांजियन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो लैग्रांजियन इज इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो लैग्रांजियन इक्वल टू, मेरे पास दो मासेस है, इसका मतलब दो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके लिए, यह आएगा 1/2, यहाँ से पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का डिस्टेंस r1 डॉट का स्क्वायर एंड प्लस करेंगे एंड 1/2, यहाँ से m2, यहाँ से r2 डॉट का स्क्वायर एंड माइनस पोजीशन वेक्टर फी ऑफ r पोजीशन वेक्टर नहीं, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3rd। सो हमको क्या चाहिए, r1 डॉट का स्क्वायर चाहिए। क्या निकाला जा सकता है r1 डॉट का स्क्वायर, तो ये दोनों का, दो इक्वेशन का यूज करके मैं वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। आप इक्वेशन नंबर 3 तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके थे। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है मैं ऊपर साइड में लिख कर रखता हूं, इसका यूज हम आगे करेंगे। L इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास 1/2 m1 r1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2
ऐसे m2 r2 डॉट का स्क्वायर एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी फी ऑफ r। इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो r1 निकालना पड़ेगा। r1 डॉट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम r1 यहां से निकालेंगे माय डिफरेंट। देखो जरा, यहां से मेरे पास क्या करूंगा, सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो उससे पहले मैं ये वाला पार्ट इस तरफ भेज देता हूं। सो यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बने 2 क्या बनेगा, देखो जरा मेरे पास ये इस तरफ चला गया तो यहाँ मेरे पास आ गया r, यहाँ आ गया m1 प्लस m2, यहाँ इक्वल टू यहाँ से मेरे पास है m1 r1, ओके, एंड प्लस करूंगा m2 एंड r2 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो जरा यहाँ से r प्लस r1, ठीक है, r प्लस r1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एंड हमको क्या करना है, r1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कैपिटल R m1 प्लस m2, यहाँ इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा m1 r1 प्लस यहाँ से m2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अब माय डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा m2r एंड प्लस m2r1। m2r इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ आ गया मेरे पास r, यहाँ m1 प्लस m2, ये इस तरफ आ गया तो माइनस बन गया m2r एंड ऑल्सो इक्वल टू यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, r1, तो यहाँ लिखूंगा मैं m1 प्लस m2 एंड यहाँ बाहर निकाला मैंने r1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला पार्ट इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो जैसे ही वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो मेरे पास क्या बनता है, देखो जरा, जैसे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ मेरे पास r1 इक्वल टू यहाँ है r m1 प्लस m2 माइनस m2r एंड इसके डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये आ गया m1 प्लस m2, दोनों को बांट दो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, तो r1 आ जाएगा मेरे पास r1 इक्वल टू, तो जैसे इसको बांटूंगा ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा, यहाँ सिर्फ क्या बचा, r बचा एंड माइनस यहाँ से क्या आएगा ऊपर m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड बाहर कौन है मेरे पास r। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन का अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि r1 निकला है। सिमिलरली उसी इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं r2 माइनस r तो मेरे पास r2 आ जाएगा एंड वो r2 अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा। अब चाहे तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा। इसको लिखूंगा मैं r2 इक्वल टू यहाँ से r, ये जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएंगे एंड वो प्लस हो गया, ऊपर m2 है, यहाँ अगर r1 है तो ऊपर m2 आ रहा है, तो यहाँ r2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 एंड ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहा। मेरे पास r1 आ गया, r2 आ गया, r1 एंड r2 इस जगह पे रख सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, उसका डॉट चाहिए। इसका मतलब हमको इसका एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो इक्वेशन मेरे पास क्या बनता है, देखो जरा, यहां तक नोट कर लीजिएगा आप। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों से हमको r1 डॉट एंड r2 डॉट निकालना है। तो यहां से मेरे पास r1 डॉट बना इक्वल टू r तो कांस्टेंट रहेगा एंड माइनस यहाँ से m2 m1 प्लस m2 ये भी एज इट इज रहेंगे एंड सिर्फ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, r डॉट आ जाएगा। सिमिलरली r2 वाले इक्वेशन को भी r2 डॉट इक्वल टू यहाँ जाएगा मेरे पास कैपिटल R प्लस ऊपर आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा, r डॉट। ओके, अब दोनों वैल्यूज r2 के डॉट के फॉर्म में आ गई, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारा लैग्रांजियन आ जाएगा। सो लैग्रांजियन L इक्वल टू यहाँ मेरे पास है 1/2, यहाँ लिखा मैंने m1, r1 डॉट की जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे r माइनस यहाँ आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ से r डॉट एंड उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे एंड अगेन प्लस करेंगे 1/2, यहाँ से आ गया मेरे पास m2, r2 डॉट की जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे r प्लस यहाँ आ गया मेरे पास m1, यहाँ m1 प्लस m2 एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से r डॉट एंड उसका होल स्क्वायर माइनस फी ऑफ r, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या किया जा सकता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं क्या आता है। यहाँ तो 1/2 m1 एज इट इज रहा बाहर, a का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a लिखा 2 क्या a क्या है मेरे पास, r है, b क्या है, ये वाला पार्ट है, तो यहाँ आ गया m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड r डॉट एंड अगेन क्या करना पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया m2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से r डॉट का स्क्वायर, ये वाला पार्ट खत्म। अगेन इस तरफ बढ़ लेते हैं हम, यहाँ 1/2, यहाँ आ गया m2, सिमिलरली यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से r स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 2ab, 2a यानी कि r, b यानी कि है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ है r डॉट
एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, b का स्क्वायर यानी कि m1 का स्क्वायर ऊपर है एंड डिनोमिनेटर में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, m1 प्लस m2 उसका होल स्क्वायर एंड यहाँ से r डॉट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस फी ऑफ r। और क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर एक एक को, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बनता है, देखो जरा, ये मेरे पास आ गया L इक्वल टू 1/2 m1 r1 r का स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ मेरे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया m1, यहाँ आ गया r, यहाँ से मेरे पास m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ से क्या है r डॉट। ओके, अगेन सेकंड क्वांटिटी प्लस करूंगा, यहाँ से देखो क्या होता है माय डिफरेंस, यहाँ 1/2 एज इट इज आएगा एंड यहाँ से m1 मेरे पास एंड ये वाला पार्ट ऊपर है m2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है m1 प्लस m2 एंड उसका होल स्क्वायर, यहाँ है मेरे पास r डॉट स्क्वायर। अगेन सेकंड वाले को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 m2 r स्क्वायर प्लस, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m2r, ऊपर है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ है r डॉट। ओके, अगेन थर्ड वाली क्वांटिटी को सेम तरीके से प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ से मेरे पास m2 m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर, यहाँ से r डॉट का स्क्वायर माइनस फी ऑफ r। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ से देखो m1 m2 r, m1 m2 r, r डॉट डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, तो ये पूरी टर्म क्या हो सकती है मेरे पास, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो भी बचता है हम उस साइड में लिख कर रखेंगे और ऊपर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। सो देखो इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, तो इस साइड को लेकर कंटिन्यू कर रहे थे। सो मेरे पास यहाँ लैग्रेंजियन L इक्वल टू आ गया, यहाँ से देखो माय डियर फ्रेंड्स 1/2 कॉमन निकाला जा सकता है एंड आल्सो r स्क्वायर भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा 1/2, यहाँ लिखा m1 प्लस m2 एंड यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ओके, ये वाला पार्ट ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरी तरीके से एंड इसमें से देखो क्या कॉमन निकाला जा सकता है, अगर 1/2 कॉमन निकाला जा सकता है, प्लस किया मैंने 1/2 कॉमन निकाला एंड अगेन m1 m2 कॉमन निकाला, m1 m2। तो ब्रैकेट के अंदर ऊपर इस जगह पे क्या बचेगा, देखो जरा माय फ्रेंड्स, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ m2 एक बचा एंड यहाँ क्या बचता है m2 m1 बाहर निकाला तो एक m1 बचेगा यहाँ से, तो प्लस m1 करे किया हमने वहां से एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों का m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ से r डॉट स्क्वायर एंड माइनस फी ऑफ r। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर m1 प्लस m2 ही है तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर हट जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया L 1/2 m1 प्लस m2, यहाँ से r स्क्वायर प्लस 1/2 ऊपर है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ क्या है r डॉट स्क्वायर माइनस फी ऑफ r। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन माय डिफरेंस, ये वाला पार्ट हमारे पास 0 बनता है, क्यों 0 बनता है, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट की वजह से। तो यहाँ मैं लिखूंगा डायरेक्टली 1/2, यहाँ से m1 प्लस m2 r स्क्वायर इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ से, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनता है, अगेन यहाँ से देखो m1 प्लस m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये क्या हमारे पास रिड्यूस मास है, तो यहाँ से लिखूंगा म्यू इक्वल टू m1 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहाँ क्या है मेरे पास r डॉट स्क्वायर, यहाँ से r डॉट स्क्वायर नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास लैग्रेंजियन किस तरीके से बन सकता है, देखो जरा, तो ये लैग्रेंजियन मेरे पास बनेगा L इक्वल टू, ये तो पूरा पार्ट 0 बना एंड ऑल्सो यहाँ से 1/2, इसकी जगह पे आएगा म्यू, यहाँ से r डॉट स्क्वायर एज इट इज रहा एंड माइनस फी ऑफ r। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया। सो इस तरीके से हम लैग्रेंजियन को कन्वर्ट किया, हमने टू बॉडी को कन्वर्ट किस में किया, हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर थे r1 एंड r2, तो इसको हमने रिजल्टेंट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा। हमने अब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैलकुलेट करने की बजाय एक की कैलकुलेट ही करेंगे एंड इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिडक्शन किया ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो इसी इक्वेशन का यूज
करके आगे वाला पॉइंट कंटिन्यू होने वाला है। तो इस लास्ट वाली इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़ लेना। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना। एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।